देखिए, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की दुनिया में ना कामयाबी का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। सच कहूं तो ये पूरी तरह से एक मेंटल गेम है, दिमाग का खेल। आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक नौसिखिए की इमोशनल और घबराहट वाली हरकतों को पीछे छोड़कर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह शांत और चट्टान जैसी मजबूत साइकोलॉजी अपनाई जा सकती है। रेबेल्स फंडिंग के डेटा और एनालिसिस के आधार पर आज हम उन 6 आदतों को डिकोड करेंगे जो एक आम ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एनालिसिस का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट को समझेंगे, फिर फोकस और प्लानिंग पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट के उतार चढ़ाव यानी स्ट्रीक्स में कैसे टिका जाए, फिर बिजनेस बनाम जुए के नजरिए को परखेंगे और आखिर में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए सीधा इस बात की गहराई में उतरते हैं। स्क्रीन पर जो बात है वो हमारी आज की चर्चा की नींव है। देखिए, मार्केट में सफलता इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि दिन भर में कितने ट्रेड्स लिए गए या कितनी बार बाय और सेल का बटन दबाया गया। इसके बजाय ये पूरी तरह से आपकी मेंटल रूटीन और उन ठोस आदतों पर टिका है जो मार्केट खुलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। सच मानिए, एक प्रो ट्रेडर का सबसे बड़ा और असली हथियार उसकी मानसिकता ही होती है। चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट, अनुशासन, फोकस और रणनीति। गेम असल में ऑर्डर प्लेस करने से पहले दिमाग में ही जीत लिया जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, फोकस और प्लान, ट्रेड से पहले का अनुशासन। ये वो जगह है जहां सारा बेस तैयार होता है। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना की जा रही है। एक तरफ है नौसिखिया ट्रेडर जिसका पूरा माहौल अफरा तफरी वाला है। वो आसानी से भटक जाता है, ट्रेडिंग के वक्त 10 और काम करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में बेहतरीन मौकों को हाथ से जाने देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर 100% फोकस्ड होता है। ट्रेडिंग आवर्स में उनके लिए बाकी दुनिया जैसे गायब हो जाती है। उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पर टिकी होती हैं क्योंकि उन्हें लेजर शार्प एकाग्रता की असली कीमत पता होती है। अब सवाल है कि ये फोकस लाया कैसे जाए। इन पॉइंट्स को एक एग्जैक्ट ऑपरेशनल प्लेबुक की तरह देखिए। सबसे पहले एक ऐसा कोना या स्पेस होना ही चाहिए जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। दूसरा, ट्रेडिंग के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात, जो भी खाली समय मिले उसका इस्तेमाल सिर्फ इधर उधर टाइम पास करने में नहीं, बल्कि अपने पिछले ट्रेड्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने में होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथक यानी भ्रम टूटता है। एक नए ट्रेडर को अक्सर लगता है कि अगर वो घंटों तक बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूरता रहेगा तो उसकी स्किल्स अपने आप जादुई तरीके से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि ये बिना दिशा के बस चार्ट्स देखने जैसा है। इसके उलट एक प्रोफेशनल के पास एक क्रिस्टल क्लियर प्लान होता है। वो हर छोटी बड़ी कैंडल के पीछे नहीं भागते। वो एक शिकारी की तरह एकदम शांत बैठकर अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करते हैं। यही फर्क है अंधाधुंध स्क्रीन टाइम और एक सोची समझी प्रतीक्षा के बीच। तो एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनता कैसे है? इसके कुछ तय स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। नियम एकदम साफ होने चाहिए। स्टेप 2, धैर्य। हर हलचल पर कूद पड़ना सिर्फ ओवर ट्रेडिंग करवाता है, जिससे बचना सच में बहुत जरूरी है। और स्टेप 3, अपनी गलतियों और जीती हुई बाजियों दोनों का एनालिसिस करना। यही वो सीढ़ी है जो लगातार बेहतर बनने में मदद करती है। अब हम एनालिसिस के उस हिस्से में आ गए हैं जो असल में इमोशनल टेस्ट लेता है। सेक्शन 3, स्ट्रीक्स यानी उतार चढ़ाव में टिके रहना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। आपको पता है, लगातार कुछ ट्रेड्स जीतना किसी भी ट्रेडर के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक विनिंग स्ट्रीक एक नौसिखिए को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि वे कभी गलत हो ही नहीं सकते और फिर वो लिमिट से ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके एकदम उलट एक प्रो ट्रेडर बर्फ की तरह ठंडा रहता है। जीत की लड़ी के बावजूद वे विनम्र रहते हैं, अपने नियमों से चिपके रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये जीत ट्रेडिंग प्रक्रिया का बस एक नॉर्मल हिस्सा है। तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस जीतने वाली स्ट्रीक को बर्बाद कर देता है, तो जरा सोचिए क्या होता है जब ये स्ट्रीक ठंडी पड़ जाती है और लगातार नुकसान होने लगता है। ये सवाल हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है, जहां असली साइकोलॉजी टेस्ट होती है।
तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि प्रोफेशनल्स नुकसान होने पे पैनिक बटन नहीं दबाते। जब एक नौसिखिए को लगातार घाटा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। वो घबराहट में बिना सोचे समझे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल डालते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हार भी इस गेम का एक अभिन्न अंग है। वे नुकसान के दौर में भी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर भरोसा बनाए रखते हैं और रातों रात अपना सिस्टम नहीं बदलते। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इंसान का ईगो उसे वित्तीय बर्बादी तक ले जा सकता है। एक नौसिखिया नुकसान को दिल पर ले लेता है, वो इसे अपनी पर्सनल हार मान बैठता है और इस दर्द से बचने के लिए वे अक्सर स्टॉप लॉस लगाने से ही कतराते हैं, जो बाद में एक भयंकर बड़े नुकसान में बदल जाता है। इसके विपरीत एक प्रोफेशनल हर एक ट्रेड को बस अपने हजारों ट्रेड्स के सफर का एक छोटा सा हिस्सा मानता है। वो बिना किसी इमोशन के स्टॉप लॉस को एक सिंपल एग्जिट पॉइंट की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। बात खत्म। इसलिए अगर इस गेम में टिकना है तो ये माइंडसेट शिफ्ट होना बिल्कुल जरूरी है। पहला, नुकसान को कभी पर्सनल ना लें। दूसरा, स्टॉप लॉस कोई सजा नहीं है बल्कि आपके कैपिटल का बॉडीगार्ड है, इसे बस एक एग्जिट पॉइंट माने। और तीसरा, हमेशा याद रखें कि आज का नुकसान सिर्फ एक बिजनेस का खर्च है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में भी विफलता ही मिलेगी। चलिए अब मैक्रो पिक्चर यानी बड़े नजरिए की तरफ शिफ्ट होते हैं। सेक्शन 4, बिजनेस बनाम जुआ। और ये बात सच में पूरी कहानी बयान कर देती है। एक तरफ जुआरी वाला माइंडसेट है, फटाफट रातों रात अमीर बनने की चाहत, जो उन्हें बिना सोचे समझे बहुत बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल का शानदार बिजनेस वाला माइंडसेट है। वो ट्रेडिंग को कसिनो नहीं बल्कि एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी अच्छा बिजनेस खड़ा होने में वक्त लेता है। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। ट्रेडिंग को एक नियमित नौकरी जैसा सम्मान और अनुशासन देना होगा। ये समझना पड़ेगा कि बाजारों से जल्दी पैसा निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें लंबा वक्त और लगातार मेहनत लगती है। असली फोकस रातों रात पैसा छापने पर नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी स्किल्स को एक मास्टर की तरह तराशने पर होना चाहिए। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। सेक्शन 5, निरंतरता का रास्ता, बदलाव और सुधार। कैसे इन सभी आदतों को मिलाकर एक लंबे समय तक चलने वाली सफलता पाई जाए। आइए इस बात पर गौर करते हैं। और सच कहूं तो ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे पावरफुल मैसेज है। कोई भी पैदा होते ही चैंपियन नहीं बनता। हर सफल ट्रेडर ने वही बेवकूफ़ियां की हैं, वही भटकाव झेला है और वही नुकसान उठाए हैं जो एक नौसिखिया उठाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गलतियों से सीखा, खुद में सुधार किया और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने मैदान छोड़ने से, हार मानने से साफ इनकार कर दिया। इस एनालिसिस को हम एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। हर प्रोफेशनल कभी एक नौसिखिया था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब कौन सा माइंडसेट अगले ट्रेड को तय करेगा? भावनाओं में बह जाना या एक शांत अनुशासित प्लान का पालन करना? जब मार्केट अगला मौका देगा तो वो डिसीजन कौन लेगा, एक जुआरी या एक ठंडे दिमाग वाला प्रोफेशनल? सोचिएगा जरूर। इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।